श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है यूनिट 10 का है, यानी जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस में सबसे कन्फ्यूजन जो है वो है यूनिट 10 में। ठीक है, तो यूनिट 10 में क्या दिया गया है? तो यूनिट 10 में दिया गया है आयोग। ठीक है, ये है आयोग। तो आयोग के जितने भी मैंने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, जितने भी कॉमन पॉइंट हो सकते हैं वो मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है, और ये कॉमन पॉइंट से आपको आयोग को याद करने में आसान जाएगी। और इसके थ्रू जो आपका 17 दिसंबर में एग्जाम है पीटी का, एमपीएससी का, अगर वहां पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको हल करने में आसानी होगी। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। ठीक है, ये है संवैधानिक निकाय। ठीक है, यूपीएससी, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत का नियंत्रण महालेखा यानी इसे आप केक कहते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आयोग। ये इतने आयोग जो हैं संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। अब चलते हैं सांविधिक निकाय में। ये इतने पॉइंट जितने दिख रहे हैं आपको, ये हैं वैधानिक पॉइंट। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और खाद्य संरक्षण आयोग। इतने जो 9 आयोग दिख रहे हैं, ये 9 आयोग पूरे के पूरे सांविधिक निकाय हैं। ठीक है, और ये है कार्यकारी निकाय। इसमें इसके अंतर्गत 3 आते हैं, एक योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? अध्यक्षों की, सदस्यों की। तो इसमें वाले पॉइंट है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, के की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ओबीसी आयोग सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मानव अधिकार आयोग जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नेतृत्व समिति होती है, उसके द्वारा जो चयन समिति होती है, जो भी चयन किया जाता है उसको नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। और सतर्कता आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनकी जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो एक ही आपका पीटी में आपका राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। हुआ क्लियर? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो ये 9 जो है, ये जो 9 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उसको हटाता भी है। ठीक है, परंतु यहाँ पे 11 पॉइंट है। जुड़ा कौन सा है? एक जुड़ा है एमपीएससी और एक जुड़ा है राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, ये ऐसे 2 आयोग हैं जिनको एक्स्ट्रा हटाता है। तो यहाँ पे आते हैं 11। एमपीएससी की जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्य मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होंगे उसको भी हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता, परंतु कब हटाता है? हाई कोर्ट के जांच के पश्चात। हुआ क्लियर? ठीक है, तो जिसकी नियुक्ति करता है उसको हटाता है, परंतु यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आते हैं, एक एमपीएससी, ठीक है, और एक राज्य मानव अधिकार आयोग। हुआ क्लियर? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा हटाए जाते हैं, दोनों एक ही विधि में है। ठीक है, तो एमपीएससी राज्यपाल द्वारा संचालित, राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्य सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, और राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, हुआ क्लियर? अब ये जाओ, ये लिखा है राज्यपाल द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति करता है 1 2 3 4 5 की, और हटाता कितने को है? ओनली 2 को, राज्य सतर्कता आयोग और राज्य सूचना आयोग। अब बचते हैं 3। ठीक है,
हटाने का काम किसका है? वो है राष्ट्रपति का। हुआ क्लियर? ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, कौन सा? ये वाला भी किसका है? राष्ट्रपति का। हुआ क्लियर? वहां पे बताया था कि 9 थे, परंतु जो हटाता है कितने राष्ट्रपति? 11 हटाता है, तो ये 2 इंक्लूड होते हैं तो जाता है। ठीक है। अब राज्य सूचना आयोग का एक अलग से है जो हाई कोर्ट जज के समान होता है। ठीक है, इसका ये इसका अलग हो जाता है। हुआ क्लियर? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कितने? इतने होते हैं नियुक्ति, और राज्यपाल हटाता कितने को है? 2 को हटाता है। एक चीज रखना, जो नोट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सबमिट करता है। हुआ क्लियर? ठीक है। उसी प्रकार जो एमपीएससी होगा उसके जो अध्यक्ष होंगे अपना त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को, राज्यपाल को त्यागपत्र देंगे, पर हटाने का काम किसका है? वो है राष्ट्रपति का। हुआ क्लियर? ये थोड़ा सा अंतर याद रखना आप। ये है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति किसकी की जाती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य और अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है कौन? केंद्र सरकार करता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष सदस्य की, तो वो करता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाते हैं कौन से? तो जिसकी नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, उसको हटाता भी कौन है? केंद्र सरकार। तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। राज्य सरकार द्वारा, ये है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्ति। ठीक है। ओबीसी आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्य सरकार। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो है राज्य सरकार। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्य सरकार। राज्य महिला आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्य सरकार। राज्य खाद्य आयोग जो होता है उसकी जो सदस्य नियुक्ति क्यों करता है, सदस्य और अध्यक्ष नियुक्ति, वो करता है राज्य सरकार। हुआ क्लियर? ठीक है। तो राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है, उसको हटाता भी है। खाद्य आ गया, महिला आ गई, राज्य एसटी आयोग, राज्य एससी आयोग, ओबीसी आयोग। तो ये पीपीटी भी यहाँ सेम है। जिसको हटाता है उसकी नियुक्ति करता है, जैसा केंद्र करता है वैसा राज्य भी करता है। हुआ क्लियर? केंद्र यहाँ पे इसको नियुक्ति करता है, तो इसको हटाने का अधिकार किसका है? केंद्र का ही है। यहाँ पर भी सेम है, राज्य सरकार इसको नियुक्त करता है, उसको हटाता भी। हुआ क्लियर? ये है कुछ मंत्रालय, इसके अंतर्गत आयोग काम करते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये है ओबीसी आयोग और एक अनुसूचित जाति आयोग। ये दोनों आयोग जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत यूपीएससी, सतर्कता और सूचना आयोग। मध्य प्रदेश कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत एमपीएससी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग। ठीक है। राज्य गृह विभाग के अंतर्गत कौन? राज्य मानव अधिकार आयोग। विधि एवं न्याय विभाग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये किसके अंतर्गत? विधि एवं विधायिका कार्य विभाग के अंतर्गत। कार्यकाल, ठीक है, 6 वर्ष 65 वर्ष जो ही पहले हो, ये कार्यकाल किसका होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 का। एक हो गया केक, एक यूपीएससी, एक निर्वाचन आयोग। ठीक है। तो 6 65 आएगा तो 3 है केक, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग। हुआ क्लियर? 4 65 में कार्यकाल किसका है? सिर्फ 2 का है, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सतर्कता आयोग। सतर्कता आएगा तो वहां पे 4 65 है बस, राज्य का हो केंद्र का हो दोनों। ये है कार्यकाल किसका? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। तो 2018 में एक अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है, पहले कुछ और था, अब हो गया है 666 याद रखना। ठीक है। 666 कार्यकाल किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का है। ये 2018 में चेंज हुआ है, तो इसको आप याद कर लेना। राज्य खाद्य आयोग का कितना है? 565 है। 565 किसका है? खाद्य आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग कितना है? 666, जो ही पहले पूरा हो। कार्यकाल 3 और 65, ये कार्यकाल 3 और 65। ठीक है। ये है महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग।
तीन आए होंगे, राज्य महिला आएगा, केंद्रीय महिला आएगा, राष्ट्रीय महिला, राज्य महिला और राज्य MP राज्य बाल संरक्षण आयोग। इनका कितना कार्यकाल है, वो है 365। हुआ क्लियर। परंतु एक चीज याद रखना कि मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य होंगे, सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो 360 होगा। अध्यक्ष पूछेगा तो 365, सदस्य पूछेगा तो 360। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग का एक अंतर ये है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, 365 है, पर सदस्य पूछे कितने का है सदस्य कार्यकाल, वो 360 है। ये अंतर को याद रखना आप। कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल किसका है, ये है ओनली 3 वर्ष है, ओनली 3 वर्ष कार्यकाल किसका है, OBC आयोग का है, राष्ट्रीय OBC आयोग, राज्य OBC आयोग, SC आयोग, राज्य SC आयोग, ठीक है, और ये राष्ट्रीय ST आयोग और स्टेट ST आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। ये इतने आयोग, 7 आयोग का जो कार्यकाल है वो केवल 3 वर्ष है। ये पॉइंट को भी आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आसानी हो। ओनली 3 वर्ष पूछेगा आपसे, तो राष्ट्रीय OBC, राज्य OBC, SC ST, राज्य ST SC और बाल संरक्षण आयोग, ये जितने 7 आयोग है इनका कार्यकाल ओनली 3 वर्ष है। हुआ क्लियर। ठीक है, कार्यकाल 370 सिर्फ 2 का है, मानवाधिकार और राजमान्य। ठीक है, देखना जो यहां पे 464 था, ठीक है, 464 किसका था, सतर्कता आयोग, केंद्रीय और राज्य का 465 था। हुआ क्लियर। परंतु यहीं पर कहना चाहिए कितना आ गया, 2 ये मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग केंद्र का, राज्य का, मानवाधिकार को राष्ट्रीय पूछे या फिर राज्य का पूछे, वो दोनों का जो कार्यकाल कितना है, 370 है। 370 कार्यकाल सिर्फ 2 का है, एक है राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दोनों का कितना है, 370 है। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों में अंतर क्या है, लोकपाल का 570 है परंतु वहीं लोकायुक्त का 665 हो जाता है, तो ये अंतर दोनों में है। लोकपाल पूछेगा 570, 665 पूछेगा किसका, लोकायुक्त का। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो कार्यकाल होता है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। राज्य सूचना आयोग का जो कार्यकाल होता है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। तो ये भी 2 अंतर को याद रखना। ठीक है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है इसका जो कार्यकाल है वो 662 है। यह निर्वाचन आयोग, ये हो गए संरचना इनकी। ठीक है, तो जो कॉमन पॉइंट है वो ऐड कर रहा हूं, जो कॉमन नहीं है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कॉमन है यहाँ पे ऐड कर लियो। ठीक है, निर्वाचन आयोग में कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं, एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं। ठीक है, राज्य सतर्कता आयोग में कितने होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, यानी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 2 सदस्य होते हैं। हुआ क्लियर। ये हैं कितने, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। अनुसूचित जनजाति आयोग, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। ठीक है, OBC आयोग में, राष्ट्रीय OBC आयोग में भी कितना होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। उसी प्रकार सेम राज्य OBC आयोग कितने होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। हुआ क्लियर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, तो यहां पूरे 7 हैं कुल। ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 1 सचिव होगा। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, 1 सचिव होगा। उसी प्रकार सेम राज्य खाद्य आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 1 सचिव होगा। हुआ क्लियर। यहां पूरे 7 वाले हैं। केग हो गया,
या राज्य का निर्वाचन आयोग हो गया। इसके सदस्य कितने होते हैं, तो ये याद रखना, इस सदस्य ओनली एक होते हैं। नीति आयोग, एक उपाध्यक्ष होता है इसमें, एक अध्यक्ष होता है जो पीएम होता है, एक उपाध्यक्ष होगा, 4 जो है पूर्णकालिक होंगे, ठीक है, और 4 प्रदेन होंगे, ठीक है, और विशेष आमंत्रित किया जाएगा, तो ये होता है, ठीक है। इसमें पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कितने पूर्णकालिक होते हैं, तो 4 होते हैं, कितने प्रदेन होते हैं, तो 4 होते हैं, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। हुआ क्लियर? ये है नीति आयोग। ये कब बना है, 2015 में बना है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म 2021 में इसमें बदलाव हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, संरचना में क्या हो गया इसका, एक अध्यक्ष होगा, 20 पूर्णकालिक सदस्य होंगे एवं 20 अधिकतम 20 विशेषज्ञ होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछेगा न्यूनतम कितने होंगे, न्यूनतम होंगे 10 और अधिकतम होंगे 20। हुआ क्लियर? ठीक है। परंतु इसका जो कार्यकाल चेंज हो गया पहले से, जो अध्यक्ष कार्यकाल होगा वो 470 होगा और जो सदस्य कार्यकाल होगा वो 467 होगा, ठीक है। जो अध्यक्ष कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष और 70 वर्ष जो पहले पूर्ण हो वो होगा, और सदस्य कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष 67 वर्ष जो पहले पूर्ण होगा ये हो। तो सदस्य का याद रखना 467 है, अध्यक्ष का 470 है, ठीक है। इसका पूरा लेक्चर देखना है आपको डिटेल में, तो पाठशाला लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब में, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हरित प्राधिकरण, 21 में चेंज हो गया, इसलिए इसको आप IMP कर लीजिए। हुआ क्लियर? ये है NGT को 7 कानून के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक उत्तरदायी बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। 2002, 1991, 1996, 1981, 1980, 1970, 1974 इतने अधिनियम, 7 अधिनियम है। इसकी सुनवाई करने का अधिकार किसको है, NGT को है। इसके अलावा जो भी आएंगे उसकी सुनवाई करने का अधिकार NGT को नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। आयोग का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, MPSC कहाँ होगा, इंदौर होगा, आप जानते हैं, ठीक है। ये याद कर लो और ये याद कर लो, ठीक है, भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो मानव अधिकार आयोग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ, भोपाल में होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य का जो महिला आयोग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ, भोपाल में होगा, ठीक है। और राज्य का जो राज्य खाद्य आयोग है उसका जो हेडक्वार्टर भोपाल में है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो हेडक्वार्टर है भोपाल में है। तो ये 4 और ये 5 आपको याद होना चाहिए, और बाकी बसते हैं पूरे तो वो नई दिल्ली में। हुआ क्लियर? ठीक है। UPSC, CVC, ठीक है, SC, ST, ठीक है, अपना सूचना आयोग, ठीक है, मानव अधिकार आयोग, केग, निर्वाचन आयोग, ठीक है, बाल संरक्षण आयोग, NGT, महिला आयोग, ठीक है, नीति आयोग और OBC आयोग, ये सबका जो मुख्यालय नई दिल्ली में। तो आप सिर्फ इतना कर लेना MPSC का, ये 4 कर लेना, राज्य के महिला, राज्य खाद्य, राज्य इलेक्शन और राज्य मानव अधिकार, ये चारों के भोपाल में है, एक इंदौर में है MPSC का, बाकी बच्चे पूरे दिल्ली में है। आपको हो जाएंगे याद। हुआ क्लियर? ठीक है। त्याग पत्र कौन किसको देता है, ये चीज, ठीक है, तो बताया था, ठीक है। तो जिसकी 9 की जो राष्ट्रपति 9 की नियुक्ति करता है वही लोग राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, ठीक है। UPSC के निर्वाचन सत्ता आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, OBC आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, ये सभी जो हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। हुआ क्लियर? ठीक है। त्यागपत्र राज्यपाल कौन देगा, वो देगा MPSC। देखना, MPSC राज्यपाल, MPSC के जो आयोग सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, ये त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को, पर हटाने का अधिकार किसको है, वो है राष्ट्रपति को। ये अंतर याद रखना, ठीक है। MP जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो सदस्य होंगे किसको त्यागपत्र देंगे, वो देंगे राज्यपाल को, ठीक है। जो राज्य का मानव अधिकार आयोग है वो भी किसको देगा, त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, ठीक है। राज्य सरकार के 2 हैं ओनली, ठीक है, वो हैं
महिला आयोग और एक है खाद्य सुरक्षा आयोग। ठीक है, तो ये दो आयोग जो हैं किसको देंगे, वो राष्ट्र को देंगे। हुआ क्लियर? ठीक है, अब बचा केंद्र सरकार का। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और एनजीटी आयोग, ये तीन के किसको देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? ये है त्यागपत्र वाली पीपीटी। रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ठीक है, यानी कौन किसको रिपोर्ट देगा, प्रस्तुत करेगा, तो ये है उसकी पीपीटी। राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करेगा, यूपीएससी करता है। ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, सीवीसी और केग, ये चार, 1 2 3 4 5 6, यानी केग, एसटी, एससी, ठीक है, ओबीसी, यूपीएससी और सीवीसी, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास। हुआ क्लियर? ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार किसको करता है, केंद्र सरकार पास कौन करता है, वो करता है बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, महिला आयोग, ठीक है, और मानव अधिकार आयोग, ये चारों महिला, मानव की सूचना और बाल संरक्षण आयोग, ये करता है केंद्र सरकार के पास में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, राज्यपाल के पास में सिर्फ एक ओनली करते हैं, कौन, वो करता है एमपीपीएससी। अब बचे हैं राज्य के, ठीक है, राज्य का महिला आयोग, राज्य का मानव अधिकार आयोग, राज्य का खाद्य सुरक्षा आयोग, ठीक है, ये कहां करेगा, राज्य सरकार के पास करेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आयोग की सेवा शर्तें अधिनियम 1973, इस पॉइंट को आप आईएमपी कर लीजिए, के तहत आयोग के सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 निर्धारित की गई है। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन आएगा अधिनियम, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ सकता है अधिनियम कौन सा है, तो 1973 का। महिला आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। हुआ क्लियर? तो ये थे आपके आयोग के सारे कॉमन पॉइंट। हुआ क्लियर? ठीक है, तो आई समझ में आ गया होगा, ये जो कॉमन पॉइंट है समझाना आपको सही था नहीं, क्योंकि उतना टाइम है नहीं, भी एग्जाम बहुत पास में है, तो इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर लेना श्री वेदांता के टेलीग्राम चैनल से, वहां से प्राप्त कर लेना, और इस लेक्चर को भी 1-2 बार देख लेना, तो आपको जितना भी कॉमन पॉइंट होंगे वो याद हो जाएंगे, और याद होने पर जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।